औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों सबको दरी अहमद का प्यार भरा सलाम कबूल। कैसे हैं गाइस? अब उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अपना जो है हॉट एंड सॉर सूप बनाने जा रहे हैं। इसकी फरमाइशें आ रही थी हमारे पास कि ये बनाएं। तो हाँ, आज हम आपके लिए ये लेके आए हैं हॉट एंड सॉर सूप, जो बहुत ही मज़ेदार होता है। खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट होता है और बच्चों को बहुत पसंद होता है। अच्छा, इसके लिए हमने तकरीबन 1.5 पाव के करीब एक सीने का पीस लिया है। उसमें चूँकि बोटियाँ भी होती हैं और हड्डियाँ भी होती हैं, तो हमने उसका पूरा एक सीने का पीस ले लिया है। वो हमने इसके अंदर डाल दिया और तकरीबन 1.5 लीटर के करीब हमने इसमें पानी ऐड किया है। और इसमें एक प्याज हमने 4 पीस करके इसके में डाल दी है और तकरीबन 4 जो है हमने लहसुन के जवे शामिल किए हैं। एक तेज़पात का पत्ता शामिल किया है और 7 से 8 जो है काली मिर्चें इसमें शामिल की हैं। 2 से 3 हमने इसमें लौंगे शामिल किए हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा हमने इसमें शामिल किया है। और 1 टेबल स्पून जो इसमें हमने भर के हल्दी डाली है। और इसके साथ ही हमने 1 टेबल स्पून जो इसमें हमने नमक डाल दिया है और 1 टेबल स्पून इसमें हमने चिकन पाउडर का ऐड किया है। और इसमें हम कुछ गाजरें वगैरह ऐड करेंगे। और इसमें हमने ये है 2 गाजरें हैं जो हमने काट के डाल दी हैं, आधे आधे पीस करके हमने इसके अंदर 2 गाजरें भी डाल दी हैं। गाजरें भी हमारी पतली सी थी। और 2 टेबल स्पून जो है हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का शामिल किया है। अब इसको हम जो है वो ढक्कन लगा के बंद करके इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे के लिए हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। और ये पक जाएगा तो फिर हम इसे एक स्ट्रेनर में डालेंगे और स्ट्रेनर में डाल के हम इसका स्टॉक निकाल लेंगे और बाकी तमाम चीज़ें हम इसकी ज़ाया कर देंगे। ये देखें, हमारा स्टॉक रेडी हो गया है। हम इसको स्ट्रेनर में डाल के छान रहे हैं। छान के हम इसका स्टॉक दोबारा से पकने के लिए रख देंगे और इसकी बोटियाँ जो हैं इसको बारीक बारीक श्रेड कर लेंगे। और इसको जो है फिर हम अच्छी तरह से दोबारा से इसको चूल्हे पे चढ़ा के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हमारा स्टॉक हमने चूल्हे पे रख दिया है। दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और जो बोटियाँ हमने बारीक बारीक श्रेड की थी वो हमने इसमें मिला दी हैं। और इसके अंदर जो है अब हम शामिल करेंगे तकरीबन 8 टेबल स्पून जो है हम इसके अंदर हाफ़ कप पानी में जो है हम इसका कॉर्नफ्लोर हमने मिलाया है। कॉर्नफ्लोर मिला के इसको हमने अच्छी तरह से घोल लिया है। उसको घोलने के बाद हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसके अंदर मिलाते जाएंगे और चमचा मुस्तकिल हम चलाएंगे। और जब डाल भी देंगे तब भी हम मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते रहेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने से जो है वो सूप एकदम से गाढ़ा हो जाता है। अगर हम हिलाएंगे नहीं तो ये गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी। तो हम मुस्तकिल इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि ये हमें यकीन ना हो जाए कि इसके अंदर अब कोई लम्स बाकी नहीं है। तो फिर तब तक हम इसके अंदर इसको हिलाएंगे। अब हमारा जो है वो रेडी हो गया है। इसमें हम तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है इसमें हम कॉर्न मिलाएंगे। कॉर्न हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए। तो हम इसके अंदर कॉर्न भी साथ साथ मिला देंगे ताकि हमारा कॉर्न भी अच्छी तरह से पक जाए। कॉर्नफ्लोर जो है हम पहले इसलिए डालते हैं कि कॉर्नफ्लोर जितना ज़्यादा पकेगा सूप उतना ही अच्छा और बेहतरीन होगा। हम आखिर में नहीं डालते हैं। हम जैसे ही स्टॉक रेडी होता है तो हम उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं, ताकि कॉर्नफ्लोर जितना अच्छा पकेगा आपका सूप इतना ही मज़ेदार होगा। और जब भी आप रखेंगे तो उसमें गुठलियाँ सी नहीं पड़ेंगी, आप ये देखिएगा करके। और जो है हमने 2 टेबल स्पून जो है हमने इसके अंदर वो डाल दिया है चिली सॉस डाला है 2 टेबल स्पून हमने। और आप बाद में भी जब हमें कभी कम लगता है तो हम इसको फिर ऊपर से डाल के पी लेते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाते हैं तब भी आप इसके ऊपर से ही डालें, क्योंकि इसके अंदर डाल देते तो निकल नहीं सकता। और 2 टेबल स्पून ही जो है हमने इसके अंदर सोया सॉस भी मिला दिया है। और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर हम जो है वाइट विनेगर शामिल करेंगे, लेकिन वाइट विनेगर हम शामिल करेंगे आखिर में। जब हम सब्जियां डालेंगे उस वक्त हम वाइट विनेगर भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस वक्त हमने वाइट विनेगर नहीं डाला है। सही तरह से और ये 1 टेबल स्पून जो है हमने इसके अंदर भर के रेडी हो सके। जो है हमने तकरीबन इसके 2 टेबल स्पून जो है इसमें इसमें से चिकन पाउडर डाल दिया। 1 टेबल स्पून हमने दोबारा से इसमें नमक ऐड किया है। हमने मिला दिया है, लेकिन हमने आप वाइट अपने विनेगर हस्बे नहीं जायका मिलाया है, इस्तेमाल वो करें। हम आखिर में मिलाएंगे। और जब हम 1 टीस्पून जो सब्जियां इसमें डालते हमने हैं तब हम इसमें मिलाएंगे। काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है।
और और जो है कॉर्नफ्लोर इसके हम अंदर इसलिए पहले वन डालते टी हैं क्योंकि वन टीस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें अगर हमने बाद में डाला जाए तो पानी छोड़ देता है। अदरक पाउडर और शामिल ये किया हमने है और डाला वन है 2 टीस्पून टेबल स्पून जो है हमने चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर हमने पहले भी डाला था। अब ये नमक डाला है, नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए हम कम ही डाल रहे हैं क्योंकि इसमें सोया सॉस में भी नमक होता है। और ये काली मिर्चें 1 टीस्पून जो है हम काली मिर्चें मिला रहे हैं। आप जैसा चाहें वैसे पसंद करते हैं वैसे ही मिलाएं। और ये 1 टीस्पून जो है हमने अदरक पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही हम इसमें अदरक पाउडर इसमें मिला के हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। अदरक लहसुन जो हम पहले भी स्टॉक में भी डाल चुके थे इसलिए हम इसमें हमें अदरक का फ्लेवर पसंद है तो इसलिए हम इसमें ऐड करें। अगर आप जो करना चाहें करें, ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। अब इसको अच्छी तरह से हमने हिला लिया है क्योंकि जो हम डालते हैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर इसलिए पहले डालते हैं कि आखिर में डालते हैं तो पानी छोड़ देता है। जैसे ही सूप रख देते हैं तो थोड़ी देर में ही पतला हो जाता है क्योंकि कॉर्नफ्लोर आप जितना पकेगा ना तो इतना ही अच्छा रहेगा, फिर ये पानी नहीं छोड़ता। इसलिए हम कॉर्नफ्लोर पहले डाल के पहले पकाते हैं। कॉर्नफ्लोर अच्छा पका हुआ हो तो आपका सूप बहुत अच्छा मज़ेदार और गाढ़ा और मज़ेदार बनेगा और बिल्कुल पानी नहीं छोड़ेगा। और ये इसके अंदर हमने क्योंकि हम हॉट एंड सॉर सूप बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें 2 टेबल स्पून जो है ब्राउन शुगर ली है। आप चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम चूँकि हम ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है हम इसमें ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक है, जो दिल चाहे करें। और 2 टेबल स्पून ही हमने इसमें चिली गार्लिक सॉस भी डाला है और इस 1 टेबल स्पून इसमें हमने 1 टेबल स्पून इसमें हमने केचप भी डाल दिया है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के हमने रख दी थी और साथ ही साथ इसमें हमने डाल दी हैं। अब देखें हमारे सूप का कलर कितना अच्छा और मज़ेदार सा हो गया है। अब इस पॉइंट पे आके हम तमाम चीज़ें जो है वो अपनी डाल देंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर जो है अपनी सब्ज़ियां भी ऐड करेंगे। तो हमने शिमला मिर्च एक ले ली है और उसको बारीक बारीक काट लिया है और उसको इसमें मिला देंगे क्योंकि हमारा सूप अब रेडी हो चुका है। सब्ज़ियां हम इतनी ज़्यादा नहीं पकाते हैं। और इसके साथ ही हमने कैबेज ली है यानी कि बंद गोभी लेके हमने इसको आखिर में अब डाल देंगे इसके अंदर। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और इसी में हमने अंडा भी डाल दिया है और साथ ही साथ हमने इसके अंदर वाइट विनेगर भी शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून जो है हमने वाइट विनेगर इसमें शामिल किया है। और इन तमाम चीज़ों को अंडा डाल के भी हम इसको अच्छी तरह से हल्के हाथ से इसको चमचा चलाते जाएंगे। बहुत तेज़ नहीं चलाएंगे ना ही बहुत हल्का, लेकिन हल्के हल्के हाथ से दरमियाने हाथ से हम इसको चलाएंगे ताकि हमारा अंडा जो है वो अच्छे मतलब ना तो बिल्कुल बारीक हो जाए ना ही बहुत मोटा मोटा सा हो। तो हमने 2 अंडे लिए थे, 2 अंडे लिए थे। 1 अंडे की जर्दी हमने इसमें मिलाई है और 1 की नहीं मिलाई है। वैसे तो हम वाइट एग ही शामिल करते हैं, लेकिन आज हमने एक जर्दी भी शामिल कर ली है। तो क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो जर्दी जो है इस मौसम में खाई जा सकती है। इसको हम हल्के हाथ से हिला रहे हैं। ये हमारा सूप जो है वो रेडी है। इसमें हम ऑयल नहीं डालेंगे, ऑयल हम निकालते वक्त डालेंगे। और इसमें कुछ हम जो है हरी प्याज शामिल करेंगे, उसके पत्ते शामिल करेंगे। हरी प्याज हमने काट के रख ली है और वो भी हम इसके अंदर ऊपर से डाल देंगे, लेकिन वो भी हम लास्ट मोमेंट पे डालेंगे। तो अब देखिए हमारा सूप तैयार है और आप ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत हेल्पफुल सूप होता है। बच्चों को ज़रूर हमें सूप ये बना के देना चाहिए। बड़े बूढ़े जो भी हैं हमारे, वो इस सूप को पियेंगे तो उनको ताकत भी आएगी, एनर्जी मिलेगी। और आप भी ज़रूर अपना ख्याल रखें, ख़ुद भी पिया करें और सबको पिलाएं। और अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए और मुश्किलों से निकालें। अब मेरा सूप तैयार है। अब मैं जो है आपसे इजाज़त चाहूँगी और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़याल रखिएगा। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान करके सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए और हम सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। जितनी भी मेरी बहनें दोस्तें हैं जो चैनल चला रही हैं, तो सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलें आसान करे
और ये हमारा सूप रेडी है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।